दिन में पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी 4 बजे आज मैं उठी थी। उठने साथ ही जो मेरे मॉर्निंग के काम रहते हैं वो सारे काम मैं कंप्लीट कर ली हूँ। जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा मॉर्निंग का काम रहता है बेसिकली मेरा फ्रेशन अप होना और साथ ही साथ में 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना। क्योंकि हमारा जो रूटीन होता है वो क्या रहता है कि पूरे दिन हम सुबह मॉर्निंग से 5 बजे 6 बजे जब भी हमारे दिन की स्टार्टिंग होती है उस टाइम में से हम बैठ जाते हैं अपनी स्टडी को करने के लिए। और बैठे बैठे ना जाने कितने घंटे हो जाते हैं। कभी हमारा स्लॉट होता है 2 घंटे का, तो कभी 3 घंटे का, तो कभी 4 घंटे का। ये डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम तक हम पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, हमारी बॉडी बहुत अकड़ी अकड़ी फील करते हैं हम लोग। और साथ ही साथ में हम दिनों दिन मोटे भी होते जा रहे हैं। मेरा तो साथ ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से मैंने लगभग 1 महीने के समथिंग हो गया मुझे, मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने पिया 1 गिलास पानी आराम से, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करो तो थोड़े से थकावट क्या मतलब एकदम मतलब गर्मी गर्मी से लगने लगती है। उसके बाद आराम से अभी टाइम हो रहा है मेरा 5 बजे का, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद 5 बजे अभी आराम से बैठी हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यूअसली करने के लिए। अब देखते हैं कि आज का दिन हम कितना प्रोडक्टिव बना पाते हैं और आज हम कितने आवर्स की स्टडी कर पाते हैं। तो मॉर्निंग में अभी अब 5 बजे जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था स्टडी का, उसमें पढ़ रही हूँ मैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी काफ़ी लोग पूछेंगे कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, आज मैंने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया। एक किया मैंने महाद्वीप को, एक किया मैंने महासागर को। तो फ्रेंड्स, अब मैं टॉपिक वाइज ज्योग्राफी को कंप्लीट करती चल रही हूँ और साथ ही साथ में इसी के साथ जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश, उनको भी मैं टॉपिक वाइज अब कंप्लीट करती जा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, हम इस तरीके से सिलेबस वाइज देखते देखते 5 साल अपनी लाइफ के बर्बाद कर चुके हैं कि अब आएगा सुपर टेट या अब आएगा। और जब इलेक्शन आता है उस समय हमें ज़्यादा अच्छे से उम्मीद हो जाती है कि शायद अब तो आ ही जाएगा। बट इलेक्शन आए या कुछ भी हो, हमारे वैकेंसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए कभी भी मतलब कि वैकेंसी खाली होएगी ही नहीं, उनके लिए हमेशा सरप्लस ही शिक्षक रहेंगे। इससे अच्छा है, मैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप सभी सब्जेक्टों को पूरा कंप्लीट कर लीजिए और जो भी वैकेंसी आपके सामने आए आप बस उसमें फिलअप करिएगा। अपना इतना 100% अपने सब्जेक्टों को दे दीजिए कि उन्हें आप मतलब एक तरीके से घोल के पी जाना, उस तरीके से आप करिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि DSSB का सिलेबस क्या है या सुपर टेट का सिलेबस क्या है या RO का सिलेबस क्या है या कुछ भी। बस आप सब्जेक्ट उठाइएगा और सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक होते हैं बस उनको अच्छे से पी लीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप प्रॉपरली टाइम मतलब अपना दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपको लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये वाला एग्ज़ाम हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप 1 या 2 महीने पहले आप मतलब कि उसका सिलेबस वाइज आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका कुछ परसेंटेज तो आपका कंप्लीट होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स यकीन मानिएगा कि आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो सकता है मेरे ख्याल से। और मैं भी अब यही करने वाली हूँ, क्योंकि सुपर टेट का करते करते एक उम्मीद सी जागती है। फिर उसके बाद फिर एक कोई ना कोई नेगेटिव बयान आ जाता है हमारे शिक्षा मंत्री जी का, जिसके वजह से फुल डीमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं, जैसे तैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं। बट कोई बात नहीं है, अब हमें अपने जैसे 5 साल बर्बाद कर दिए हैं तो उन 5 सालों से अब हमें कुछ सीखना चाहिए। अब हमें अपने समय को एक एक पल को किस तरीके से खरीदना है और किस तरीके से उसे यूटिलाइज़ करना है, अब वो हमारे ऊपर है। तो इस वजह से अब आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि किसका नोटिफिकेशन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। अब आप पूरा का पूरा अपने आप को 6 महीने का टाइम दीजिए कि 6 महीने में मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद एक ना एक सीट अपनी बना लेनी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस आप सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने ट्रैक पर, क्योंकि शायद मैं बातों में अपना ट्रैक भटक गई थी कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर बोले जा रही थी। बट कोई बात नहीं है, जो आता है ना दिल में कभी कभी आ ही जाता है। क्योंकि 5 साल हमारे जो लाइफ के बर्बाद हुए हैं बहुत अहम साल होते हैं। क्योंकि जब हमने DL 17 में एडमिशन लिया था उस समय हमने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे कि शायद हर बार वैकेंसी आती है तो अभी भी नई वैकेंसी आएगी। जैसे हमारा UP टेट हुआ, UP टेट भी क्वालिफाइड हो गया, तो उसके बाद हमें एक उम्मीद हुई कि चलो वैकेंसी आएगी। बट जल्दी नहीं आई, जनवरी में नहीं आई, फरवरी मार्च हम लोगों ने सोचा मार्च में आएगी। बट मार्च देखते देखते अब हम लोगों की लाइफ के 5 साल बीत गए हैं।
तो कोई बात नहीं है, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, जो है उसके तरफ सोचते हैं, जो नहीं है उसका गम बनाने से अच्छा है जो हमारे सामने है उसके लिए अपना 100% दें और उसे कामयाब हो जाएं उस चीज़ में। इसी के साथ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मतलब छुट्टी का दिन था। अप्रैल में काफ़ी सारी गवर्नमेंट छुट्टियां हैं, तो उसी के साथ आज मम्मी की छुट्टी थी, तो उन्होंने गेहूं साफ़ किए थे और गेहूं इस बार बहुत ज़्यादा गंदे थे, तो फटकना और छानना वगैरह जो रहता है वो मम्मी ने कर लिया था। उसके बाद जो बीनना रहता है वो मैंने किया था, क्योंकि हमारी तरफ बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मतलब कि धुल नहीं सकते कि धुल करके साफ़ कर लें, तो उन्हें इस तरीके से बीनना ही होता है। अगर कंकड़ वगैरह हो तो उन्हें इस तरीके से साफ़ ही करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में मुझे टाइम हो गया था। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, 2 बजे नहा धो करके खा पी करके अभी मैं फ्री हो करके अभी स्टडी का सेकंड स्लॉट कंटिन्यू करने के लिए बैठी हूँ। और मैं अभी सिलेबस देख रही थी कि सिलेबस में मेरे कहाँ कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, आगे मुझे क्या करना है। अभी मैं कर रही हूँ साइंस, और साइंस में आज टॉपिक पढ़ लिया है मैंने मानव शरीर। और मानव शरीर एक काफ़ी बड़ा सा सिलेबस हो, मतलब कि एक टॉपिक हो जाता है। इस पर मेरा काफ़ी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट कोई बात नहीं है, सिलेबस हमें कंप्लीट करना ही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं साइंस से ही हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ता है साइंस। और साइंस मुझे इंटरेस्ट भी आता है, इस वजह से ना मैं घूम फिर करके साइंस वाले सब्जेक्ट पर पहुँच ही जाती हूँ। बट कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, साइंस हो या मैथ हो या फिर लैंग्वेज हो, या हमें तो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने ही हैं। तो इसी के साथ एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और अपने कंप्लीट करते हुए चलते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपके कमेंट पर बात कर लेती हूँ कि जब मैं स्टडी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे भाई बहन, जो कि कमेंट करते हैं मेरे से कि आप ना जो भी अपने पूरे दिन भर में पढ़ती हैं तो आप टॉपिक वाइज बताती जाया करें कि आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं टॉपिक वाइज भी बताती जाऊँ, मैं सब्जेक्ट भी बताती हूँ, साथ ही साथ मैं टॉपिक भी बताती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माइंड से स्किप हो जाता है कि मैं सब्जेक्ट ही बता करके रह जाती हूँ, टॉपिक शायद मैं नहीं बता पाती हूँ। तो सॉरी उसके लिए, बट मैं आगे से पूरा पूरा ध्यान रखा करूँगी कि आप लोगों को सब्जेक्ट भी बताऊँ, सब्जेक्ट के साथ साथ में टॉपिक भी बताऊँ। लेकिन काफ़ी बार फ्रेंड्स ये भी होता है, मैं आप लोगों को सच्चाई भी बता दूँ कि जितना हम पढ़ते हैं उतना हम ब्लॉग में नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि देखो 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से आराम से इंसान 7 से 8 घंटे पढ़ता है। तो 7 से 8 घंटे की अगर मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग दिखाऊंगी पूरी, तो मैं भी नहीं दिखा पाऊंगी और शायद आप लोग भी नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से ना मैं सिर्फ आप लोगों को टाइम कर करके दिखा देती हूँ कि मेरा फर्स्ट स्लॉट था वो 3 घंटे का हुआ, सेकंड हुआ वो 2 या 3 घंटे का, मतलब जितने भी टाइम का हो पाता है मैं उतना आप लोगों को टाइम मेंशन करती जाती हूँ, टाइम बताती जाती हूँ। इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मेरे मतलब जो स्टडी हुई वो 7 घंटे की हुई या 8 घंटे की हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 घंटे की ही हो पाती है, मतलब प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से मेरी चीज़ें चल रही होती हैं। बट कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा मतलब कि एक डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर करके अब चलूँगी, आगे से कोशिश करूँगी पूरी पूरी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मेरा जो दोपहर का जो सेकंड स्लॉट था वो लगभग 2 घंटे का हुआ, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। और 4 बजे फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, जो हम लोगों ने DLED किया था साथ में। तो जब से हमारा DLED कंप्लीट हुआ उसके बाद हम शायद 1 या 2 बार ही मिले, या कभी सर्टिफिकेट मिला हमारा DLED का उस समय मिले, और एक बार हम शायद UP टेट का हम सर्टिफिकेट लेने गए थे उस समय पे मिले। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग नहीं मिल पाए थे। तो हम सभी फ्रेंडों ने प्लानिंग की चलो मिलते हैं। तो उसके बाद मैं फ्रेंड के घर चली गई थी मिलने के लिए, तो 2-2.5 घंटे वहाँ आराम से बीते मेरे। उसके बाद मैं घर लौट करके आई, घर आते आते मुझे 6:30-7 बज गए थे। उसके बाद वही डेली का जो काम रहता है, शाम को डिनर वगैरह करना, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। उसके बाद फ्रेंड्स मैं चली गई थी छत पर वॉक के लिए, जो कि मैं डेली 1 घंटा वॉक करती हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।